बीजापुर से बड़ी खबर है। मुठभेड़ के बाद अब तक कुल 31 नक्सलियों का शव बरामद हो चुका है। दोनों घायल जवान की हालत खतरे से बाहर है और उसे हायर सेंटर में बेहतर इलाज के लिए निकाला गया और ट्रीटमेंट जारी। जिला बीजापुर के नेशनल पार्क एरिया कमेटी क्षेत्र अंतर्गत जंगल में डीआरजी, एसटीएफ एवं बस्तर फाइटर की संयुक्त पार्टी और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। नेशनल पार्क मुठभेड़ स्थल से में अब तक 31 वर्दीधारी माओवादियों के शव बरामद। मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में AK-47 SLR, INSAS राइफल, 303 BGL लॉन्चर हथियार, विस्फोटक पदार्थ बरामद हुआ। मृत नक्सलियों की पहचान की जा रही है। मुठभेड़ में शहीद हुए 2 जवान, मुठभेड़ में अन्य 2 जवान घायल। दोनों घायल जवान की हालत खतरे से बाहर, हायर सेंटर में बेहतर इलाज के लिए निकाला गया और ट्रीटमेंट जारी। अतिरिक्त बल को रीइंफोर्समेंट के लिए भेजा गया। सर्च अभियान जारी। विस्तृत जानकारी अभियान पूरा होने के बाद पृथक से जारी की जाएगी। हाँ, तो लगातार आप सब लोगों को मालूम है, पूरा देश जानता है कि हम लोग जब से सरकार में आए हैं तब से नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और उसकी पूरे देश में तारीफ भी हो रही है और हमारे जवानों के साहस को हम सलाम करते हैं। बहुत बहादुरी के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, उनका संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और आज ज़्यादा मात्रा में छत्तीसगढ़ में ही नक्सलवाद है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जिस बहादुरी के साथ हमारे जवान लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा। सर, 2 जवान शहीद हुए, 2 जो है घायल भी। जिला बीजापुर के नेशनल पार्क इलाके में माओवादियों की उपस्थिति के आसूचक आधार पर डीआरजी, एसटीएफ, बस्तर फाइटर एवं अन्य सुरक्षा बल का टीम अभियान के लिए रवाना की गई थे। अभियान के दौरान आज दिनांक 9 फरवरी को प्रातः 8 बजे से अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाके के सर्चिंग में कुल 31 माओवादियों के डेड बॉडी अभी तक रिकवर किए गए थे। घटनास्थल से काफ़ी बड़ी मात्रा में AK-47 इंसास, SLR, BGL लॉन्चर्स, इस प्रकार का हथियार भी रिकवर किए गए थे। आसपास इलाके में भी सर्चिंग जारी है। उस मुठभेड़ में हमारा 2 जवान घायल हुआ और 2 हमारा जो डीआरजी एवं एसटीएफ का जवान मुठभेड़ में उनका शहादत भी हुआ। इसके बावजूद सुरक्षा बल द्वारा आसपास इलाके में अभी भी सर्चिंग जारी रखा है। उसमें जैसे अन्य रीइंफोर्समेंट पार्टी भी घटनास्थल के लिए रवाना किए गए थे और मुठभेड़ में नॉर्मली इस इलाका में नेशनल पार्क और तेलंगाना स्टेट कमेटी के कैडर्स को उपस्थिति का आसूचना के आधार पर रवाना किए गए थे। शिनाख्ती होने के बाद माओवादियों का कौन कौन कैडर उपस्थित रहा, उनका जानकारी हमको स्पष्ट रूप से प्राप्त हो सकता है।